तो स्टूडेंट ने बताया कि मैं सुसाइड की तरफ बढ़ रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। एक खातून है जो कि मुझे ब्लैकमेल करना चाह रही है। व्हाट्सएप के ऊपर ये खवातीन दोस्त बनाती थी और उसके बाद उनको बुलाकर उनको ब्लैकमेल करती थी। नाजरीन, हनी ट्रैप के आपने बहुत सारे वाकयात सुने होंगे, लेकिन लाहौर पुलिस ने एक ऐसे गैंग को गिरफ्तार किया है जो कि हनी ट्रैप की मुख्तलिफ वारदातें करता था। व्हाट्सएप के ऊपर ये खवातीन दोस्त बनाती थी और उसके बाद उनको बुलाकर उनको ब्लैकमेल करती थी। ये वाकया किस तरह हुआ, इन मुलजमान को किस तरह गिरफ्तार किया गया, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एसएसपी ऑपरेशन तौकीर नईम साहब। चूँकि ऑनलाइन तरीके से लोगों को ल्योरन करती थी, इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे मुख्तलिफ़ किस्म के। उन व्हाट्सएप ग्रुप में आम लोग भी किसी न किसी तरह से शामिल हो जाते थे और फिर उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ये लोगों से रब्ता करती थी और लोग फिर इनको कॉल गर्ल के तौर पर और प्रोस्टिट्यूशन के लिए बुलाते थे। जब ये ख़वातीन जाती थी उन लोगों के पास, उनकी जो भी मतलब कॉल के ऊपर, तो फिर वहाँ पे 2 और लोग आ जाते थे, एक औरत और मर्द। और डेफ़िनेटली जब वो आ जाते थे वहाँ पे इनकी फिर बार्गेनिंग शुरू हो जाती थी, फिर एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाती थी, वो थ्रेटनिंग शुरू हो जाती थी कि हम पुलिस को बुला लेंगे और आप पे कोई ना कोई एफआईआर करवा देंगे। और इसी बुनियाद पर अगर तो कोई चीज़ तय हो जाती थी तो फिर या कोई किसी से पैसे अगर तय हो गए, या आप इतने पैसे हमें दे दें फिर हम पुलिस को रिपोर्ट नहीं करेंगे या आपके खिलाफ़ एफआईआर नहीं करवाएंगे, एक्सटॉर्शन इस तरह से करके तो फिर पुलिस को नहीं बताते थे। तो इस पर्टिकुलर केस में ये हुआ कि इनके आपस में ये चीज़ें तय नहीं हो सकी, तो एक्सप्लॉयटेशन के लिए या एक्सटॉर्शन के लिए तो इन्होंने पुलिस 15 कॉल कर दी। जब 15 कॉल की, पुलिस आई, पुलिस ने जब सारा मामला देखा तो उन्हें ये आइडिया हो गया कि ये सादा कोई रेप का केस नहीं है या इस किस्म की कोई बात नहीं है, क्योंकि कॉल रेप की गई थी। तो इस पे पुलिस ने थोड़ा सा मशकूक हुई है। उस बुनियाद पर फिर पुलिस ने इसको जब फर्दर प्रॉब किया है तो ये बात सामने आई है कि ये बाकायदा ऑर्गेनाइज किस्म की एक्टिविटी है, जिसमें लोगों को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए ल्योरन किया जाता है, उनको बुलाया जाता है मुख्तलिफ जगहों पे और फिर जो उन्हीं के साथी हैं वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं और ब्लैकमेलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो फिर पुलिस ने इन तमाम लोगों को गिरफ़्तार किया और उन पर एफआईआर की। तो फिर भाई कितने मेंबर्स थे इस गैंग के और अब तक इन्होंने कितनी वारदातें की? जी, ये चूँकि मुख्तलिफ इनके ग्रुप्स हैं, तो ये जो ग्रुप हमने गिरफ़्तार किया है या इस वाक़े में जो सामने आया, ये 3 लोगों का ग्रुप है बेसिकली। इसमें 2 ख़वातीन हैं और 1 मर्द है। एक वो ख़ातून जो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू रब्ता करके जाती थी किसी जगह पे, और इसके अलावा एक मर्द और औरत जो कि वहाँ पे आ धमकते थे। तो ये 3 लोगों का ग्रुप है बेसिकली। ये इनका दूसरा वाक़या है, लेकिन ये जो मर्द इनमें से गिरफ़्तार हुआ है उससे पहले भी इस किस्म की 4 एफआईआर्स हो चुकी हैं। तो ये इनकी एक हैबिचुअल और रूटीन थी कि किस तरह से लोगों को हनी ट्रैप करके, ल्योरन करके, उनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लें। अच्छा, तो कि सब बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें मर्द हजरात जो हैं वो ब्लैकमेल हो जाते हैं, इसी तरह ऑनलाइन या वैसे व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए जब वो ट्रैक हो जाते हैं, लेकिन वो पुलिस को कंप्लेंट नहीं करते, वो अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर किसी के साथ कोई ऐसा वाकया हो जाए? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि सबसे पहला एलिगेशन हम पे आएगा, जी हमने लड़की बुलाई और इस तरह हुआ। तो कोई मैसेज देना चाहें अगर ऐसा कोई वाकया हो? जी बिल्कुल, ये बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है पब्लिक के लिए कि देखें, आप ब्लैकमेल ना हो लोगों के हाथों, एक्सप्लॉइट ना हो लोगों के हाथों, क्योंकि इस किस्म के मुनज़्ज़म ग्रोह हैं जो कि शहरों के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं और उनका मकसद ही लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे मनी एक्सटॉर्ट करना है। तो आप पुलिस को रिपोर्ट करें। इस टैबू से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो सोशल प्रेशर है इससे बाहर निकल के बात करना पड़ेगी। एक इसी तरह का केस जो है वो टाउनशिप भी हुआ था। 4 सद्दा का एक नौजवान आपके पास आया था और नर्स जो थी वो उसको ब्लैकमेल कर रही थी, वो भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, वो भी बड़ा एक अफसोसनाक केस था। यहाँ पे एक स्टूडेंट हमारे पास पेश हुआ और उस स्टूडेंट ने बताया कि मैं अब तकरीबन सुसाइड की तरफ बढ़ रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। और उसने बताया कि मैं 2 महीनों से ब्लैकमेल हो रहा हूँ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से और एक ख़ातून है जो कि मुझे ब्लैकमेल करना चाह रही है
और मुझसे मुख्तलिफ रकम ले भी चुकी है और भी रकम का तकाजा कर रही है। तो जब मैंने उसकी स्टोरी सुनी तो बेसिकली ये व्हाट्सएप के थ्रू उसका किसी खातून से रब्ता हुआ और फिर उसकी कंप्रोमाइज़ किस्म की उस खातून ने वीडियोस रिकॉर्ड कर ली स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू और फिर उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट बिल्कुल भी इसकी कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वो उल्टा अपने आप को नुकसान पहुंचाने का दर पे था कि मेरे वालिदैन को पता चल जाएगा, सोसाइटी को पता चल जाएगा, मेरे दोस्तों को पता चल जाएगा। तो इस प्रेशर की वजह से वो बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं करवाना चाहता था। हमने उसको एग्री किया, उसको परस्यू किया मैंने यहाँ पे कि वो इसकी कार्रवाई करवाए ताकि ऐसे क्रिमिनल लोग गिरफ्तार हो सकें। तो उसमें हमारी जो IT टीम है और थाना टाउनशिप है, उन्होंने बाकायदा तौर पर FIR दर्ज की और फिर इस ग्रोह को हमने ट्रेस किया। तो इसके जो 5 मेंबरान हैं वो हमारे सामने आए, जिसमें एक खातून LHP जो थी, जो कि बाकायदा सरकारी तौर पर नर्स भी थी और LHP का प्रोफेशन था उसका, और उसके साथ मर्द हज़रात थे और वो सैकड़ों ऐसे केस कर चुके थे जिनके अंदर उन्होंने लोगों को इस तरह से ल्योरन करके, हनी ट्रैप करके ब्लैकमेल किया और फिर उनसे पैसे लिए। तो इस खातून का तरीकाकार क्या होता था? ये वीडियो कॉल पर रिकॉर्डिंग करती थी, क्या करती थी? जी बिल्कुल, ये किसी भी आदमी के साथ कांटेक्ट में आ जाती थी किसी भी तरीके से, फिर व्हाट्सएप पे या मैसेंजर के थ्रू उससे बातचीत इसकी शुरू हो जाती थी। इब्तदाई तौर पर फेसबुक से ल्योरन करती थी, फेसबुक के बाद उसको ट्रैप करके व्हाट्सएप पे आती थी, फिर वीडियो कॉलिंग पे आती थी, उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करती थी। उसके बाद फिर उस जो दूसरा विक्टिम होता था उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देती थी और पैसों का तकाजा शुरू कर देती थी। और जब हमने उनका इजी पैसा का रिकॉर्ड निकलवाया है और बैंकिंग ट्रांजैक्शन निकाली हैं, तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन लाखों में। बहुत शुक्रिया आपका तौकीर नईम साहब। नाज़रीन, जैसे कि आपने SSP ऑपरेशन तौकीर नईम साहब की सारी बातें सुनी, ये एक पैगाम है नौजवान नस्ल के लिए, खा वो लड़के हों या लड़कियां। आप किसी भी अनजान शख्स से जिससे सोशल मीडिया पर आपका राब्ता हो, अपनी कोई भी मालूमात शेयर ना करें, क्योंकि आगे चलकर यही मालूमात आपको ब्लैकमेल भी कर सकती हैं। और इस तरह का अगर कोई वाक़या हो जाता है तो फौरी तौर पर पुलिस को कंप्लेन करें ताकि मज़ीद लोग भी इनसे बच सकें। इजाज़त दीजिए, जल्द हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ।